अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। 2 दिन से जो है ना मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना भूचाल आया हुआ है। वाक़या तो जो है कुछ इस तरह का है कि उसमें जो है ना जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ शायद आप इन बातों को जो है ना स्टार्ट में तस्लीम ना करें, लेकिन जो ही मेरी स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आप बातों के साथ इख्तलाफ रखेंगे, लेकिन सबूत इतने ज़बरदस्त आपको दिखाऊँगा कि आपका सोचने का जो एंगल है ना वो ज़रूर चेंज होगा। आप लोग ये देखें सोशल मीडिया पे जो है ना तूफ़ान ये आया हुआ है कि जी 5 जो है ना एक ही ख़ानदान के अफराद उनको सीसीडी ने जो है ना नाजायज़ तौर पे जो है पुलिस मुकाबलों में मार गए और उनकी बॉडियाँ दूसरे शहरों में दफना दी हैं। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो कुछ चीज़ें दिखाने लगा हूँ, इस सारी फैमिली के ऊपर ना मुकदमात किस नौइयत के दर्ज हैं। ये इनके कत्ल होने से पहले जो है ना अखबारात के तराशे हैं, बड़े बड़े कौमी अखबार हैं जिनके अंदर जो है ना इनकी जो कारस्तानियाँ थी, जो इनकी 2 नंबरी जो थी, जो भी ये काम धंधा करते थे, उन सब चीज़ों को जो है ना प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाईलाइट किया जा चुका हुआ है। ये फैमिली जो है ना ज़ाहिर है कि अगर हमने स्टोरी करनी है तो वन साइडेड तो रख के हमने नहीं करनी होती, दूसरी तरफ से हमने मौक़िफ़ तो लेना होता है। सीसीडी का मौक़िफ़ नहीं आ सकता ना हमारे पास, वो आपको पता है हमारे ज़राए इतने नहीं है मजबूत कि सीसीडी की खबर भाई लें, लेकिन जब हम अपने ज़राए और सोर्स को इस्तेमाल करते हैं तो खबर हमारे पास पहुँच जाती है। इसमें रियलिटी ये है कि ये सारे अफराद जो थे ना ये रिकॉर्ड याफ्ता थे और इनके ऊपर जो है ना मुकदमात किसी नौइयत के थे, ये मिल के ना एक कंपनी बनाते थे, मिस्त्री मजदूर भर्ती करने यानी बाहर के मुल्कों के नाम पे ये अकाउंट कोई सोशल मीडिया की जो है ना वायलेशन इस तरह की करते थे कि इनका काम जो था ना जालसाजी, 2 नंबरी, लोगों का माल खार डकार जाना, उसके अलावा हनी ट्रैप के केसेस, यानी कि आप हनी ट्रैप को बेहतर समझते हैं। अब मैं मकतूलैन के वालदैन के उनके लिए मैं इस तरह की बात करूँगा, उनको नश्तर की तरह चुभे, मैं वो नहीं करूँगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हनी ट्रैप कौन करेगा। इस तरह की जो है नौइयत का मुकदमा, रेप के जो मुकदमात हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो अखबारात हैं जो उनकी ज़िंदगी में छप चुके हुए हैं और ये छोटे अखबारात तो नहीं है ना। अब इनमें जो क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबरें ब्रेक की हैं, जिन्होंने ये चीज़ें सारी आपके सामने रखी हैं, तो जवाब दे तो वो इन बातों के। हम तो सिर्फ आपके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं, फैसला हमेशा की तरह आपने करना है। ये जो बात की जा रही है कि सीसीडी ने जो है इनको जो है गैर कानूनी तौर पे जो है मार दिया, तो मुझे आप एक बात बताएं, सीसीडी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया ना कि उन्होंने कोई पैसों की जो है वो गड़बड़ की है, कोई जो है इस तरह की कोई अप्रोच इन्होंने जो है ना उसको अडॉप्ट कर लिया, सारा ये इन्होंने कानून को धज्जियाँ उड़ा के रख दिए। ऐसी तो बात ही कोई नहीं। तो सीसीडी वालों का मामा मारा हुआ था इन्होंने। मुझे आप ये बताएं, ये लोग जो थे ना ये वाइट कलर क्राइम करते थे, यानी ये एक फैमिली की शेप में थे, घर था इनका। अगर ये होते ना वो जिस तरह वो यानी गुलफाम शाह गैंग के लोग इश्तिहारी हुए हैं तो उन्होंने के पास कोई घर नहीं, ज़ाहिर है जाकर वहाँ पे डेरे, तो डेरों में ये बंदे पकड़े जाते हैं। जब आप एक फैमिली जॉइंट सिस्टम में रह रहे हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को ट्रेस आउट करना। तो ये जो थे ये सब फैमिली के मेंबर थे, 3 भाई थे सगे और 2 इनके जो है ना बहनोई थे, यानी दामाद थे जो इनके वालिद साहब जो मुद्दई बन रहे हैं मुकदमे का ना कि जी मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, उनका हक बनता है, वो जो चाहें वो सोच सकते हैं। तो आप ये देखें 5 अफराद जो एक ही फैमिली के ये हों, एक भाई को पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैंने दूसरे का नाम नहीं, खूनी रिश्ता है उनका। तो इस स्ट्रेंथ की वजह से जो है ना यूनिटी स्ट्रेंथ, तो ये जो इनकी आपस में जो गठजोड़ था ना, खून का रिश्ता था, इसकी वजह से ये नहीं पकड़े जाते थे। डकैतियाँ करते थे, सब मिलके करते थे और बाहर का बंदा कोई नहीं होता तो कैसे पकड़ी जाएगी। तो ये चीज़ें सारी जो है ना अगर इस तरह हैं जिस तरह इन अखबारात में बताया गया है तो मेरा ख्याल है फिर तो ये किसी रहम के काबिल नहीं थे। फिर तो देखे जो भी सीसीडी कर रही है तो क्या सीसीडी अपने गले में फंदा डाल ले। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं हमें अमन चाहिए और दूसरी तरफ आप लोग वाबलीला बना देते हैं कि ये क्या हो गया। भाई देखिए, अगर कोई बंदा ज्यादती करता है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, सारी दुनिया में सुना जाता हूँ, आप मेरी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मेरा इंतजार करते हैं कि चोई साहब को नई चीज़ जो है ना बताएंगे। तो नई चीज़ इसमें यही है कि सीसीडी का हमने इतनी मेहनत किया है, इतनी हमने अपनी जगह जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका तो काम है ही है। तो आप ये देखें, अगर अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो देखें, इनका काम बनता है प्रूफ सामने लेकर आएँ, कोई ऐसी बात हमें बताएं कि हम तनकीद कर सकें। मैं क्यों अपने अदारों के खिलाफ बोलूँ? आप लोग मुझे बताएं, मेरा बनता है। ये जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो थे वो बड़े शरीफ शुरफा थे, तो इनके प्रूफ लेकर आए। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर मैं इनके हक में ना बोलूँ तो आप लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाइएगा कि चोई साहब आप जो है डंडी मार रहे हैं। डंडी देखें, हम अपने अदारे हमारे हैं। मैं बगैर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के, मुझे जितनी देर तक कोई लिखा पढ़ा कोई इनका स्टेटमेंट या कोई ऐसा एविडेंस सामने नहीं आता, मैं बात नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर इन करैक्टर्स के बारे में जो मैंने तफसीलात आपको बताई हैं कि बैंकों के फ्रॉड करते थे, एटीएम मशीनों में कार्ड लोगों के हैकर थे,
यानी ये एक बड़ा वाइट कलर भी क्राइम कर रहे थे, रेपिस्ट भी थे, और उसके अलावा ये इन्होंने हनी ट्रैप के बड़े मुकदमात किए हुए हैं। और आपको सारे तराशे मैंने अखबारात के दिखा दिए, उनकी मैंने जो लेआउट है उनका नाम पेशानी भी आपको दिखा दिए कि आप इस डेट के अखबार निकलवा कर देख लें कि हमने खुद साथ तो नहीं बना दी खबरें। तो अगर ये इस तरह का गैंग था और एक फैमिली ज्वाइंट होने की वजह से ये बच जाते थे, तो मेरा ख्याल है अगर इतने बड़े क्रिमिनल तो फिर तो इनका साथ ठीक हुआ है। कमेंट बॉक्स में अगर आप इस खानदान को जानते हो तो लाजमी लिख दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से इख्तलाफ करते हो, ये जो सबूत मैंने आपको दिखाए हैं आप कहते हो कि ये 2 नंबर हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।